दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत बोडुंदा आसलपानी के एरिया में मौजूद हूँ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज जो कि बोडुंदा आसलपानी के बीच में एक शिव भोले का मंदिर है, वहाँ हर साल मेला लगाया जाता है और मेले के दरमियान अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का जो है दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही यहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन जो कि निःशुल्क किया जाता है, जो श्रद्धालु लोग रहते हैं वह अपनी तरफ से देते हैं। तो हमारे साथ और एक ऐसे ही शख्स है जो हर साल महाप्रसाद देते आ रहे हैं, दुर्गा प्रसाद ठाकरे। इनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से मेले का आयोजन हुआ है। सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारा यहाँ शिव मंदिर मारुति मंदिर पोंगेझरा करके यहाँ पर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ 2-3 अपनी यहाँ जत्राएँ होती रहती है और उस जत्रा के माध्यम से जो शिव जी की जो ये शिवरात्रि की जो जत्रा है ये बहुत भव्य दिव्य रूप से रखते हैं। करीब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और एक दिन पहले से ही रात में 12 बजे के बाद से एकदम यहाँ भीड़ भड़का और लाइन लोगों की कतार शुरू होती है। ऐसा बहुत सारा ऐसा जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ ये जो परिसर है, यहाँ पर जत्रा भरती है और उस जत्रा के माध्यम से मेरा एक छोटा सा व्यापार है, उस व्यापार के माध्यम से मैं एक दुर्गा कैटरर्स करके एक व्यापार चलाता हूँ और उस दुर्गा कैटरर्स के माध्यम से यहाँ पर मैं करीब 8 से 9 साल हो गए कि महाप्रसाद में यहाँ निःशुल्क यहाँ पर महाप्रसाद देता हूँ। और जितने भी भाविक है जो लोग यहाँ श्रद्धा से आते भगवान के दर्शन करने के बाद महाप्रसाद का कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ महाप्रसाद का लाभ उठाते और बहुत सारे लोग जैसे नंदी जी यहाँ सबसे ज़्यादा इस एरिया में गोंदिया जिले में यदि देखा जाए तो नंदी का जो बारात आती है वो बारात सबसे ज़्यादा यहाँ पोंगेझरा जो हमारा देवस्थान है यहाँ पर बहुत नंदी आते हैं। जैसा पिछले साल 10-11 नंदी आए थे, लेकिन इस साल 22 से 23 नंदी आए हुए हैं। हर साल लोगों का यहाँ हुजूम बढ़ा हुआ है और इसके साथ साथ में यहाँ जो ट्रस्ट की स्थापना हुई थी ये 1981 में यहाँ का ट्रस्ट बना है। अब ये ट्रस्ट के माध्यम से ये जो देवस्थान है ये बहुत पुरातन है। यहाँ एक झरना है जो पानी जो 12 महीना जिस गति से बहता है वो 12 महीना बहते रहता है। वो कहाँ से पानी आ रहा है उसका कहीं पर भी अभी तक पता नहीं चला है। ऐसे बहुत सारे सत्यमय रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं पुरातन काल के। अंग्रेज कालीन जो गेजेट है वहाँ पर भी हमारे शिव मंदिर का मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे तपस्वी ने आकर यहाँ तपस्या किए हैं, लेकिन जब ये हमारा वन विभाग ने जब इसको नागजीरा जो अभयारण्य जो फॉरेस्ट घोषित की मतलब क्या वन्य जीव प्राणी घोषित किए, उस समय में हमारे न ट्रस्ट को बताते हुए न किसी को बताते हुए इसको बफर जोन में डाला गया। लेकिन बफर जोन में जैसा डाले तो न कमेटी को बताए न किसी आजू बाजू के गांव को लोगों को बताए। आज यहाँ के डेवलपमेंट के लिए लोगों के श्रद्धा के लिए लोग अस्थि विसर्जन करने यहाँ आते। ऐसे बहुत सारे संक्रांत है, बहुत सारे ऐसे जो त्यौहार है यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। लेकिन आज हम बफर जोन के रहने की वजह से हमारे को सम्मानीय पिछले जो हमारे पालक मंत्री थे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, इनने हमारे को क वर्ग दर्जा भी मंजूर कराए थे। लेकिन उसके साथ में कागज यदि पूर्ति करना पड़े तो अपने को फॉरेस्ट की एक यूनिवर्सिटी लगती है, लेकिन फॉरेस्ट की यूनिवर्सिटी हमारा बफर जोन में रहने की वजह से हमको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पर का विकास रुका हुआ है। मैं पूरे श्रद्धालु भक्तों के ओर से और मैं कमेटी की ओर से सरकार से ये मांग करूँगा कि जो ये हमारा बफर जोन में जो देवस्थान है उसको एक कमेटी बिठाल के या छानबीन करके जो हमारे आस्था का विषय है उस आस्था के विषय को बैठकर हमारा जो क वर्ग का दर्जा है और यहाँ का डेवलपमेंट है इसके लिए कोशिश करें। यही मैं समिति की ओर से सचिव के नाते मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ में दुर्गा प्रसाद जी ठाकरे जो कि इस ट्रस्ट के सचिव हैं, उन्होंने बताया कि क्यों यहाँ का जो कि विकास लटका हुआ है, बफर जोन एरिया कैसे हुआ। पालक मंत्री को आवेदन देने के बाद पालक मंत्री ने आदेश भी किया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि अभी तक के एनओसी क्यों नहीं दे रहा है, एक संदेह खड़ा हो रहा है। दर्शकों दूसरी ओर देखा जाए तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 9 वर्षों से यह जो है यहाँ पे महाप्रसाद निःशुल्क बांटा जा रहा है और तकरीबन
जैसे कि त्यौहार आता है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को निःशुल्क महाप्रसाद दिया जा रहा है दर्शकों। इन्होंने और एक चीज़ बताई यहाँ पे कि यहाँ एक झरना है जो कि अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पे झरने से पानी बह रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो पानी अभी तक उसका पता नहीं चला है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे साबित होती हुई नजर आ रही है दर्शकों। अगले पार्ट में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दबाए।